हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमा ड्रेस DIY। ये हमने वेलवेट फैब्रिक 7 मीटर लिया है और ये लेस ली है हमने। ये चौड़ी लेस है और हमने पतली लेस ली है। इन दोनों लेसों का यूज़ हम इस ड्रेस में करने वाले हैं। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है, इस तरीके से देख सकते हैं। हमने शोल्डर लिया है 6 इंच और आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। इस तरीके से मार्क लगाएंगे, वीडियो में देख सकते हैं। और हमारी फैब्रिक की विड्थ है 9 इंच और चेस्ट का मार्क लगाया हमने 7 इंच। 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है स्टिच के लिए और वेस्ट हमने लिया है 6.5 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा है यहाँ भी स्टिच के लिए। ये हमने चाक की लेंथ का 12 इंच का मार्क लगाया है। हाफ इंच हमारा ऊपर से स्टिच में चला जाएगा, बचेगा हमारा 11.5 इंच। जो हमने मार्क लगाए हैं उन्हें हम इस तरीके से शेप देते हुए मिला देंगे। इस तरीके से हम शेप देंगे। आर्म होल का गोला की शेप में हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे। हमने नेक की विड्थ ली है 3 इंच और लेंथ ले रहे हैं हम 2.5 इंच। ये बैक नेक है और हम बैक नेक की इस तरीके से गोलाई में शेप देंगे, वीडियो में देख सकते हैं। अब फ्रंट नेक की लेंथ ले रहे हैं हम 4.5 इंच। हम फ्रंट नेक की भी गोलाई देंगे इस तरीके से। ये हमने शेप दे दी है। अब हम हाफ इंच का शोल्डर ले रहे हैं। ये हमने शोल्डर का तिरछा मार्क लगाया है। अब हमने लेंथ ली है 38 इंच। वैसे हमारी लेंथ है 36। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, यानी कि स्टिच के लिए। हमने लेंथ का मार्क लगा दिया है। जो हमने मार्क लगाए हैं अब हमें उन मार्कों पे ही कटिंग करनी है। इस तरीके से देख सकते हैं हम किस तरीके से मार्क पे कटिंग कर रहे हैं, वैसे ही कटिंग करनी है। वेलवेट फैब्रिक में शाइन होने की वजह से वीडियो में मार्क कम दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी कटिंग हो गई। अब ये हमारी नीचे की साइड की कटिंग हो रही है, यानी कि चाकों की। इस तरीके से कटिंग करेंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने कटिंग की है। ये हमारी फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। जैसे कि हमने नेक में गोलाई में शेप दी है, वैसे ही हमें नेक की कटिंग करनी है शेप में। देख सकते हैं ये हमने दोनों पार्टों को अलग कर लिया है, फ्रंट और बैक को। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम 1 इंच का मार्क लगाएंगे आर्म होल पे और गोलाई में शेप देंगे। ऐसे गोलाई में शेप देने से हमारी कमीज़ की फिटिंग अच्छी आती है और हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हमें गोलाई में कटिंग करनी है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। जो हमने मार्क लगाया है उसी पे हमें कटिंग करनी है। अभी हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। ये हम 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे और इस तरीके से शोल्डर को तिरछा लेंगे। 2.5 इंच का मार्क लगाया है, उसी पे हमें इस तरीके से तिरछा मार्क लगाना है और हाफ इंच उठाते हुए हम गोलाई लेंगे। इस तरीके से गोलाई लेंगे। अब हम मोरी का मार्क लगाएंगे। 5 इंच पे हमने मोरी का मार्क लगाया है और इस तरीके से इन दोनों मार्कों को हम मिला देंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। जो हमने मार्क लगाए हैं उन्हीं मार्क पे हमें कटिंग करनी है। अब हम स्लीव्स को 20 सेंटर में से कट करेंगे, क्योंकि हमें स्लीव्स में डिज़ाइन डालना है। अब हम लेस की लेंथ स्लीव्स की लेंथ के बराबर काट लेंगे इस तरीके से। जो हमारी स्लीव्स की लेंथ है उससे थोड़ी सी हम ज़्यादा ही काटेंगे और इस तरीके से हमें लेसों को जॉइंट करना है इन स्लीव्स में।
ये हमारा बैक पार्ट है। हमें नेक की शेप की ही पट्टी की कटिंग करके नेक पे इस तरीके से स्टिच करनी है। अब हम स्टिच कर लेंगे। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, इसकी भी हमने नेक की शेप की पट्टी कटिंग करके स्टिच करनी है। अब हमने स्टिच कर ली है। अब हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी स्टिच कटे नहीं, हमें इस तरीके से स्मॉल कट लगाने हैं। और हमने फ्रंट पार्ट की भी ऐसे ही कट कर दिए हैं। अब हमें इन पट्टियों को अंदर की साइड पे फोल्ड करते हुए स्टिच करनी है। गले की शेप में ही हमें स्टिच करनी है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। आप चाहें स्टिच भी कर सकते हैं और तुरपाई भी। वैसे हमने तुरपाई की है, हमें तुरपाई ज़्यादा अच्छा लगा करना, इसलिए हमने तुरपाई की है। आप चाहें स्टिच भी कर सकते हैं और तुरपाई भी। ये हमने लेस ही ली है और हम लेस को भी नेक पर इस तरीके से स्टिच कर देंगे गले की शेप में। ये हमने स्टिच कर दिया है, देख सकते हैं हमारे नेक। अब हमने दूसरा पार्ट लिया है। अब हम शोल्डरों को इस तरीके से अटैच करके स्टिच कर देंगे। दोनों साइड हम स्टिच कर देंगे। ये हमारा स्टिच हो गया है। देखिए आफ्टर स्टिच हमारा इस तरीके से है। अब हम फिटिंग का मार्क लगाएंगे। फिटिंग का मार्क है हमारा 15 इंच, वैसे है हमारा 14 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं विंटर की वजह से, जिसमें कि अंदर हाई नेक वगैरह पहना जा सके। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग 1 इंच एक्स्ट्रा ले भी सकते हैं और या फिर नहीं भी। अब हम चाक का मार्क लगा रहे हैं 12 इंच पे, जो हम पहले भी बता चुके हैं। 12 इंच पे मार्क लगा दिया है। अब हम हिप का मार्क लगाएंगे 15 इंच पर। डेढ़ इंच हमारा दोनों साइडों से बच रहा है। चाक को फोल्ड करने के लिए काफ़ी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि 1.5 इंच हमारी साइड से बचा है और 1.5 इंच ही हमारी साइड से बचा है। अब हम इस तरीके से मार्क की शेप दे देंगे। इस तरीके से दोनों साइड हम इस तरीके से मार्क लगा देंगे। गोलाई में थोड़ी शेप देते हुए ढलान में लेंगे हम। अब हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। इन्हीं मार्कों पे हमें स्टिच करना है। अब हमने स्टिच कर लिया है, फिटिंग की स्टिच कर दी है, देखिए। अब हमने इसे सीधा कर लिया है। सीधा करके अब हम मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमें एक साइड से थोड़ा खोलना है। अब हमने 6 इंच का मार्क लगाएंगे। ये एक साइड से हम 6 इंच का मार्क लगाएंगे। देख रहे हैं हमें 6 इंच का मार्क लगाना है। ये हमने 6 इंच पर मार्क लगाया है। और हम लेंथ ले रहे हैं 16 इंच, जो कि नीचे से स्टिच करने के बाद हमारा 15 इंच बचेगा। हम 15 इंच पे खोलेंगे, ये आगे से हम खोलेंगे। अब हम बिल्कुल सीधा मार्क लगाएंगे ऐसे। आप चाहें स्केल की हेल्प से भी मार्क लगा सकते हैं। इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। ये हमारा मार्क लग गया है। वेलवेट में शाइन होने की वजह से वीडियो में मार्क जो है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं वीडियो में देखकर कि हमने किस तरीके से मार्क लगाया है। वैसे ही आप लगा सकते हैं। वैसे हमने बार बार कोशिश की है आपको मार्क दिखाने की, लेकिन देखिए इस तरीके से मार्क दिख रहा है। अब देख सकते हैं आप। और इस मार्क पे हमें कटिंग करनी है इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट को ओपन कर लिया है कट करके। इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट ओपन हो गया है। और जो हमने कट किया है उससे 1.5 इंच लंबी पट्टी एक कट करनी है। और इस पट्टी को इस तरीके से स्टिच करके अटैच करना है। स्टिच कर लेंगे। अब हमने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं आफ्टर स्टिच। अब हम इस पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। हमने पट्टी को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। ये हमारी स्टिच हो गई है। अब हम ये लेस लेंगे। इस लेस को इस तरीके से लगाते हुए हमें स्टिच करना है। हमने लेस को स्टिच कर लिया है। इस तरीके से देख सकते हैं ये हमारी लेस लगी है। अब हम बॉर्डर को अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमें साइडों का भी फोल्ड करके स्टिच करना है। इस तरीके से इस साइड भी स्टिच करनी है। अब हमने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं ये आफ्टर स्टिच इस तरीके से दिख रहा है।
अब हमें स्लिप्स की स्टिच करनी है। स्लिप्स में हमें ये लेस अटैच करनी है। स्लिप्स का सीधा पार्ट और लेस का सीधा पार्ट रखते हुए हमें स्टिच करना है। ऐसे करके हमें अटैच करके स्टिच करना है। ये हम स्टिच कर लेंगे और दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही करना है। ये हमने एक पार्ट कर लिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा स्टिच हो गया है और दूसरे पार्ट को भी हमें ऐसे ही स्टिच करना है। इस तरीके से हम रखेंगे और ऐसे हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद ये हम ऐसे पलट देंगे, हमारा सीधे हो जाएंगे दोनों पार्ट। देखिए आफ्टर स्टिच ये हमने स्टिच कर ली है। अब हम ये लेस लेंगे। लेस को भी हमें इस तरीके से लगाते हुए स्टिच करना है। लेस को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से स्टिच करनी है। आफ्टर स्टिच आप देख सकते हैं हमारे स्लिप्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम स्लिप्स का बॉर्डर को अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। हमें दोनों को ऐसे ही स्टिच करना है। ये हमारा स्टिच हो गया है, देख सकते हैं हमने स्टिच कर ली है। अब हम स्लिप्स की 1 इंच की गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे। ये पार्ट हमारा कमीज़ की फ्रंट पार्ट में आएगा। इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है। इस तरीके से कटिंग करने से फिटिंग अच्छी आएगी। अब हम स्लिप्स में स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब हमने स्टिच कर दी है। अब हम स्लिप्स को अपनी ड्रेस में स्टिच करके अटैच करेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो फ्रंट पार्ट की साइड में लगा के स्टिच करेंगे। जो कि हमने स्लिप्स में जो गोलाई काटी थी वही हमारे फ्रंट पार्ट में आएगा। अब हमें इन्हें अटैच कर लेना है, यानी कि स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिच आप हमारी ड्रेस का ये लुक देख सकते हैं। हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारी स्लिप्स के डिज़ाइन दोनों दिख रहे हैं आपको, जो हमने लेस के थ्रू डाले हैं। देखिए हमारी स्लिप्स के डिज़ाइन बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब आप इस तरीके से भी हमारी ड्रेस का लुक देख सकते हैं। हमने दोनों तरीके से आपको अपनी ड्रेस का पूरा लुक दिखाने की कोशिश की है कि आपको वीडियो में क्लियर लुक दिखाई दे। लिए हमने अपनी ड्रेस का लुक बढ़ाने के लिए कुछ हैंडवर्क किया है, जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। किस तरीके से हमने हैंडवर्क किया है देख सकते हैं। हमने लेस पर कुछ स्टोन लगाए हैं छोटे वाले। इस तरीके से हमने स्टोन लगाए हैं। ये स्टोन लगाने के बाद हमारी ड्रेस का लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। हमने नेक पर हैंडवर्क किया है इस तरीके से। आप देख सकते हैं हम किस तरीके से हैंडवर्क कर रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो हैंडवर्क कर सकते हो, वरना ऐसे सादा सिंपल भी लेस में ड्रेस को रख सकते हैं। हैंडवर्क करने के बाद हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ड्रेस का लुक। अगर आपको हमारी ड्रेस का लुक ये पसंद आया हो, हमारा हैंडवर्क करना पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।